मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में कुल 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 10-10 हजार रुपए दिए गए। पटना के अड़े मार्ग स्थित संकल्प भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने विभिन्न जिलों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। इस योजना के तहत अब तक कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस सहायता राशि का लाभ मिल चुका है। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर राज्य के 75 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 7500 करोड़ रुपए की डीबीटी राशि ट्रांसफर की थी। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी भी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार शुरू करने में मदद दी जा रही है और सरकार ने योजना के 6 माह बाद लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना, इसलिए अब तो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हीं को 10,000 रुपए की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गर्माहट चरम पर है, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार जनसंपर्क यात्राओं में व्यस्त हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने मधुबनी के एक गांव में गोबर के उपले से जलाए गए मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग में बनी रोटी और साग का आनंद लिया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास, स्वाद और अपनेपन की गर्माहट होती है। वीडियो में वे चप्पल उतारकर गांव की रसोई में बैठे और थाली में परोसी गई रोटी, चोखा, साग, चटनी और प्याज का स्वाद लेकर देहाती जीवन की असली खुशबू को बयां करते हुए नजर आए, जो शहरों में नहीं मिलती है। बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने पटना में अपनी संपत्ति का खुलासा करते हुए विपक्षी नेता प्रशांत किशोर पर जोरदार पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके पास पटना में कुल 5 कट्टा जमीन है, जो उनके पिता शकुनी चौधरी ने 1985 में खरीदी थी, जिसमें से 1.25 कट्टा सरकार से और 3 कट्टा समाज के लोगों के सहयोग से मिली थी। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि राजनीति में चंद साल पहले आए प्रशांत किशोर ने पटलिपुत्र में 11 कट्टा जमीन 32 करोड़ में खरीदी और अब नैतिकता की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर को लालू प्रसाद यादव से भी बड़ा भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वे कांग्रेस और महागठबंधन की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से पैसा लाकर बिहार में खर्च कर रहे हैं। सम्राट ने साफ कहा कि जब प्रशांत किशोर राजनीति में आ गए हैं तो उन्हें भी हर पैसे का हिसाब देना होगा। कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकालकर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है।
बिहार के पूर्णिया जिले में शुक्रवार सुबह जोनबगी से दानापुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी युवक दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे और रेलवे पटरी के सहारे पैदल पूर्णिया की ओर जा रहे थे। तभी अंधेरे में वे ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना कस्बा जोगबगी रेलखंड के कस्बा स्टेशन से दक्षिण गुमटी नंबर KJ 19 जबलपुर के पास शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे हुई है। मृतकों की उम्र 14 से 18 साल के बीच बताई जा रही है और वे मखाना फैक्ट्री में काम करते थे। घटनास्थल पर रेलवे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिनंदन कुमार, RPF एवं कस्बा थाना पुलिस पहुंची है और घायल युवकों का इलाज कर रही है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक के पास मेले से खरीदी गई पॉलिथीन में समोसा और जलेबी भी मिली है। बिहार के गयाची में एक युवक राजेश ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने चचेरे भाई दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद वे खुद थाने पहुंचकर पुलिस को वारदात की सूचना दी। घटना शेरघाटी थाना इलाके के नए बाजार मोहल्ले की है, जहां दोनों के बीच पहले से संपत्ति को लेकर मनमुटाव था। आरोपी ने शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में यह कत्ल किया है। मृतक दीपक दिवंगत कारोबारी द्वारिका प्रसाद गुप्ता का दत्तक पुत्र था और उसके बड़े मकान और करोड़ों की जमीन का मालिक था, जबकि राजेश को इसी बात से नाराजगी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटनास्थल से पिस्तौल, खोखी और कारतूस बरामद किए हैं। घटना के समय विजयदशमी के मौके पर रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में रावण दहन कार्यक्रम चल रहा था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन इस घटना ने इलाके को दहला दिया है। स्थानीय लोग इस हत्या को दौलत की लालच से प्रेरित करार देते हुए भड़क उठे हैं। बिहार की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए News 7 हिंदी के साथ।